हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। कोड रहेगा 184। टाइम अलाट 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, फ्रूटफुल रहने वाली है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो इस तरह के पेपर में कवर किए जाते हैं जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, आपकी एक रिवीजन होती है, पैटर्न पता चलता है। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करते हो उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो तैयारी है वो अपनी करनी होती है आपको। सभी पेपर मिल जाएंगे आपको, वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होता है, सेक्शन बी 20 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल है, और सेक्शन सी आपका 40 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन रहता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका यहाँ पर पैसेज दिया गया है, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन। तो रीड करना है पैसेज। इन अवर पास्ट paced world, teenagers often face the challenge of making healthy food choice amidst a barrage of fast food and sugary snacks। ठीक है, तो टीनेजर्स में ये जो हेल्दी फूड की बजाय ये इस तरह के फूड जो है वो एक तरह का चैलेंज है, उसके बारे में ये जंक फूड और उसके बारे में ये कंप्लीट बताया गया है। हेल्दी डाइट के बारे में ये पैराग्राफ पूरा है, तो इसको एक बार अच्छे से आप रीड कर लेंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग healthy eating habit during adolescence, a crucial period for physical and mental development, is immense. This discussion seeks to highlight the importance of nutrition for teenagers and ways to navigate the plethora of the unhealthy option available. तो इसमें क्या कहा गया है कि आज की जो ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें जो एडोलेसेंस बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको जो हेल्दी फूड है उसको उसके लिए आप कह सकते हो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और जो बॉडी का विकास है, चाहे वो हेल्थ फिजिकली हो या मेंटली हो, उसके लिए बहुत ही आप कह सकते हो ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट देखिए, एडोलेसेंस इज मार्क्ड बाय हाइलाइटेड न्यूट्रिशनल नीड्स एंड जो एडोलेसेंस एज है उसमें न्यूट्रिशनल नीड ज्यादा चाहिए। ए डाइट रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, विटामिन एंड मिनरल इज क्रूशियल फॉर ग्रोथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल हेल्थ। एक डाइट जो जिसके अंदर अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड विटामिन डी आर वाइटल फॉर बोन डेवलपमेंट। ठीक है, विटामिन डी जो है बोन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। आयरन वो हमारी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ यानी मस्तिष्क का जो विकास होता है, हमारा कॉग्निटिव ग्रोथ, उसके लिए जरूरी है। जो जंक फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, वो लो कैलोरीज और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं, और उनसे हेल्थ इशू लाइक ओबेसिटी होती है, 2 टाइप की डायबिटीज हो सकती है। And it is important to recognize that the short-term satisfaction of junk food does not outweigh its long-term health risk। तो हम शॉर्ट टर्म जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है जंक फूड से, उसको हम बहुत ज्यादा हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बशर्ते कि लॉन्ग टर्म हमें हेल्थ रिस्क फेस करने पड़े। तो थोड़ी देर का स्वाद होता है जंक फूड, लेकिन हेल्थ पे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो दिया गया है, एनकरेजिंग हेल्दी ईटिंग अमंग टीनेजर्स डज नॉट इम्प्लाई अ कंप्लीट abandonment of their favorite treat, rather it is about striking a balance and make wiser food choice. A balanced diet should include a variety of food, fruits, vegetable, whole grains, lean protein and dairy. These foods provide the necessary energy and nutrients to support a teenager active lifestyle। तो इसमें क्या दिया गया है कि हम जो टीनेजर्स को एनकरेज करते हैं कि आप हेल्दी फूड खाओ, उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप अपना जो भी फेवरेट फूड है उसको पूरी तरह से छोड़ दो, लेकिन एक बैलेंस बनाकर चलना है। ठीक है, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सुबह शाम जंक फूड ही खाएं। तो उस चीज के लिए बताया गया है। नेक्स्ट है, एजुकेशन प्ले अ की रोल इन फोस्टरिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो एजुकेशन जो है वो अच्छी आदतें विकसित करती है। When teenagers understand the benefit of nutritious food and downside the unhealthy ones, they are more likely to make informed choice. Schools and families should be involved in educational processes, highlight the value of balanced diet। तो एजुकेशन इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जब टीनेजर्स को, बच्चों को ये समझ आएगा कि जो न्यूट्रिएंट फूड है, अच्छा फूड है, हेल्दी फूड है, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, और जंक फूड या फास्ट फूड खाने से कितने ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसमें बहुत ही अच्छे से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी अवेयर करने में। क्लियर? तो इसीलिए हमें बैलेंस डाइट का जो महत्व है वो एजुकेशनल प्रोसेस के थ्रू बच्चों तक पहुंचाना चाहिए।
नेक्स्ट है involvement in food related activities such as grocery shopping, meal preparation and gardening can also increase healthier eating habits. तो ये चीजें जो एक्टिविटीज हैं ये भी हेल्दी हैबिट्स को इंक्रीज कर सकती हैं. Such involvements help teenagers appreciate the effort behind meal preparation and cultivate an openness to trying diverse and nutritious food. इसमें ये बताया गया है कि जो भी फूड रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, चाहे वो ग्रोसरी की शॉपिंग करना हो, मील प्रिपरेशन करना हो, गार्डनिंग करना हो, इसमें अगर हम एनकरेज करते हैं तो बच्चों के अंदर जो मील प्रिपरेशन है या किस तरह से फूड बनता है, उसको कितना उसके लिए आप कह सकते हो कितना वो हेल्दी है, उन चीजों के बारे में पता लगेगा तो वो अपने आप ही एनकरेज हो जाएंगे हेल्दी फूड की तरफ. Moreover, teenagers are more influenced by peer pressure and social norms, especially those perpetuated by social media. तो जो टीनेजर्स हैं वो समाज की जो भी अपेक्षाएं आप कह सकते हो, सोशल मीडिया द्वारा जो वो चीजें देखते हैं उनका बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ता है. It is important for them to realize the ideal bodies frequently depicted online are not always realistic or indicative of health. वो जो देखते हैं सोशल मीडिया पे इतनी बॉडी देखते हैं कि हाँ हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जैसे कि वेट लॉस को की हम बात करें तो न्यूट्रियस जो फूड है वही लेना बंद कर देते हैं. क्लियर. तो ये चीजें समझनी होंगी कि ये चीजें हर बार रियलिस्टिक नहीं होती, ये इंडिकेटिव नहीं है हेल्थ के. एंड ए डाइट सुटेबल फॉर वन पर्सन मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर अनदर. और एक व्यक्ति जो डाइट ले रहा है जिसको आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो, जरूरी नहीं है वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग भी ठीक हो. In summary, fostering healthy habits in teenagers is essential not only for their physical development but also their overall well-being. तो जो है अगर हम बात करें तो टीनेजर्स में फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. इसके अलावा उनकी ओवरऑल जो वेलबींग है, ओवरऑल जो उनका संपूर्ण स्वास्थ्य है उसके लिए ज़रूरी है. By balancing their diet, understanding nutritional importance and actively participate in their food choice, teenagers can establish lifelong healthy eating pattern. ठीक है. It is about integrating nutritious eating into their daily lives in a practical और enjoyable way. तो जो भी प्रयास है वो है कि वो अपनी लाइफ में हेल्दी फूड को इंक्लूड करें, उसको प्रैक्टिकली समझें कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसको एंजॉय करें. अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो. व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट. पैसेज किस बारे में है, तो आंसर सी रहेगा. टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड दिया गया है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली. तो आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. In part third, authors use of phrases like striking a balance and making wiser food choice indicate. तो striking a balance and making wiser food choice क्या indicate करता है. It indicate the adopting healthy habits. Adopting healthy eating habits involve moderation and thoughtful decision. ठीक है, ये आंसर आ जाएगा. कंप्लीट करना है सेंटेंस को. We can infer that author's perspective on the role of education in healthy eating is positive and supportive because. तो जो ऑथर का पर्सपेक्टिव है, व्यू है और रोल ऑफ एजुकेशन में वो सपोर्टिव है और पॉजिटिव है. क्यों, तो इसको कंप्लीट करना है. तो इसमें दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो. बिकॉज एजुकेशन एम्पावर टीनेजर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड फूड चॉइसेस. एजुकेशन जो है बच्चों को इंफॉर्मेशन देगा कि किस तरह के फूड चॉइस होने करना है. इंडिकेटिंग इट्स इम्पोर्टेंस इन डेवलपिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. उनके अंदर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इनकलकेट होंगी. अगला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो बताना है आपको स्टेटमेंट फॉल्स है ट्रू. द पैसेज सजेस्ट दैट द टीनेजर शुड कंप्लीटली अबेंडन फास्ट फूड फॉर अ हेल्दी डाइट. क्या ये पैसेज ये कहता है कि पूरी तरह से फास्ट फूड को खत्म कर देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा. The impact of social media on teenagers' eating habit is immense. Justify the statement in about 40 words. Impact of social media on teenagers जो है ये बताना है आपको, जस्टिफाई करना है. तो जो सोशल मीडिया है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है. इट इन्फ्लुएंस टीनेजर्स ईटिंग हैबिट एंड बॉडी इमेज, पोर्ट्रेट अनरियलिस्टिक बॉडी आइडियल्स एंड लीड्स टू अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न. ये इसका आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. According to the passage, why it is important for teenagers to be involved in meal preparation and grocery shopping. क्यों उनको meal preparation और grocery shopping में इन्वॉल्व होना चाहिए. तो इसमें देखिए टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हेल्थ, ऐसा नहीं है. टू एनकरेज देम टू चूज ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऐसा भी नहीं है. टू रिड्यूस द एक्सपेंस ऑफ बाइंग प्रोसेसिंग फूड, ये भी नहीं है. टू हेल्प देम अप्रिशिएट द एफर्ट बिहाइंड मील प्रिपरेशन, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा. आंसर हमारा डी रहेगा.
Examining about 40 words how adapting eating healthy habits during adolescence is similar to building a strong foundation for a house. एक जैसे घर के लिए स्ट्रॉन्ग नींव बनानी जरूरी होती है, तभी एक घर को ही माना जाता है कि वो अच्छा रहेगा। इसी तरह आपको बताना है कि ईटिंग हैबिट्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरह है एडोलेसेंस के लिए। क्लियर, उसकी पूरी लाइफ के लिए। तो इसमें आप आंसर लिख देंगे, हेल्दी डाइट एस्टेब्लिश एसेंशियल पैटर्न एंड बिहेवियर फॉर लाइफ लॉन्ग हेल्थ एंड वेलबींग। सेकेंड पॉइंट ये भी लिख सकते हो आप, इट इज लाइक अ रोबस्ट फाउंडेशन सपोर्ट अ हाउस स्ट्रक्चर। ये एक रोबस्ट फाउंडेशन की तरह है जो कि हाउस के स्ट्रक्चर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। गुड न्यूट्रिशनल हैबिट्स ले द ग्राउंड वर्क फॉर अ हेल्दी एडल्ट लाइफ। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following words is an antonym of frequent in the context of consuming fast food? तो frequent का मतलब क्या है, opposite seldom हो जाएगा। frequent मतलब frequently कई लगातार बार बार, और seldom बार बार ना होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड में आपको रीड पैसेज दिया गया है, इसको रीड करना है। A notable research study published in the Journal of American Heart Association has shed on the beneficial effect of dark chocolate on heart health. तो heart health में जो dark chocolate होती है उसका heart के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, heart health के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो इस पैराग्राफ में दिया गया है। This study, drawing upon extensive research data, offers new insight into how regular consumption of dark chocolate can positively affect cardiovascular health. कैसे health को इफेक्ट करता है, स्टडी दी गई है इसमें। पार्टिसिपेंट्स से इन्वॉल्व विद नो हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। मेथोडोलॉजी यूज क्या की गई कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ डार्क चॉकलेट डेली फॉर द स्टडी ड्यूरेशन। ठीक है, कुछ मॉडरेट अमाउंट में जो लोग लेते हैं उनके ऊपर ये हार्ट डिजीज के ऊपर स्टडी की गई। रिजल्ट क्या है, मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन सेवरल हार्ट हेल्थ इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक मिला और ब्लड प्रेशर जो है उस पे इफेक्ट हुआ। इस तरह की चीजें जो रिसर्च है वो की गई। अब इसमें की फाइंडिंग्स क्या हैं, तो इसमें देखिए फ्लेवेनोइड कंटेंट। तो डार्क चॉकलेट जो है वो उसके अंदर क्या होता है, फ्लेवेनोइड होता है टू फाउंड टू एनहांस द हार्ट हेल्थ, जिससे कि हार्ट हेल्थ वो एनहांस होती है। फ्लेवेनोइड आर नोन फॉर देयर एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। जो फ्लेवेनोइड्स होते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी हेल्थ को ठीक रखते हैं। ब्लड प्रेशर रिडक्शन होता है, कोलेस्ट्रॉल इंप्रूवमेंट होता है, एलडीएल जो है वो कम होता है, और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ता है डार्क चॉकलेट खाने से। नेक्स्ट है इंडिकेशन implications of research, तो dietary recommendation, the findings suggest including a small amount of dark chocolate in a balanced diet could benefit heart health। तो बहुत आप कह सकते हो कि डाइट में इसको इंक्लूड करना चाहिए। एंड प्रिवेंटिव मेजर क्या है, रेगुलर कंजम्पशन ऑफ डार्क चॉकलेट इन मॉडरेशन माइट सर्व एज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो इसको कुछ अमाउंट में खाने से कार्डियोवास्कुलर डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहाँ से आप इसका कंक्लूजन पढ़ लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। Based on your understanding of the passage, answer the following questions. What was the main focus of the study published in the Journal of American Heart Association? तो क्या थी मेन फोकस स्टडी, the benefits of dark chocolate on heart health, ये मेन स्टडी पॉइंट था। सेकंड दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो डार्क चॉकलेट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हार्ट हेल्थ इज प्राइमरली ड्यू टू हाई शुगर कंटेंट। तो ये क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द पैसेज, what can you infer about the potential health implication of consuming dark chocolate in moderation? पोटेंशियल हेल्थ इम्प्लीकेशन के बारे में बताना है डार्क चॉकलेट को जब हम कंज्यूम करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर यहाँ से कर लेंगे। कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि ये एंटीऑक्सीडेंट में रिच होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। दूसरा, ये हार्ट डिजीज को जो है प्रिवेंट करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, इम्प्रूव कोलेस्ट्रोल प्रोफाइल। कोलेस्ट्रोल जो एलडीएल है, बैड कोलेस्ट्रोल, उसको कम करता है, और एचडीएल को इंक्रीज करता है। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज। तो इसको कंप्लीट करना है। द रिसर्च इंडिकेट दैट रेगुलर कंजप्शन ऑफ डार्क चॉकलेट कैन कंट्रीब्यूट टू अ डिक्रीज इन, ठीक है, तो कैन कंट्रीब्यूट टू अ डिक्रीज इन एलडीएल कोलेस्ट्रोल एंड ब्लड प्रेशर। दीज आर द की इंडिकेटर ऑफ हार्ट हेल्थ। अगला रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द टर्म मॉडरेशन इन द सेम वे एज इट इज यूज्ड इन द पैसेज अबाउट डार्क चॉकलेट। तो क्या आ जाएगा, आंसर ए रहेगा, मॉडरेशन इन स्टडिंग फॉर एग्जाम। क्लियर, नेक्स्ट देखिए। तो इसमें जो मॉडरेशन वर्ड दिया गया है, इसमें यहाँ पे दिया गया है इन मॉडरेशन, की संतुलित मात्रा में। मॉडरेशन का मतलब क्या है कि एक संतुलित रूप में, कि अगर हम डार्क चॉकलेट का यूज करते हैं तो वो हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज को प्रिवेंट करने में सहायक हो सकता है। और यहाँ पे इसमें किस सेंस में लिया गया है, मॉडरेशन इन स्टडिंग फॉर एग्जाम, कि अगर हम जो है
संतुलित रूप में पढ़ते हैं एग्जाम में, तो वो हमारे जो आप कह सकते हो फ्यूचर के लिए, एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। तो इस सेंस में कुछ इसका मीनिंग लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द दोज गिवन इन ब्रैकेट। सो इसमें आएगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द डैश रोल ऑफ डार्क चॉकलेट इज एम्फेसाइज इन मेंटेनिंग डैश हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज द प्रिवेंटिव रोल ऑफ डार्क चॉकलेट, जो प्रिवेंटिव रोल है डार्क चॉकलेट का, इज एम्फेसाइज इन मेंटेनिंग हार्ट हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, select the option that hold true in respect of the following statement। इनमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू थी। पार्टिसिपेंट इन द स्टडी वर प्रिडोमिनेटली मेल, ऐसा कुछ नहीं था। डार्क चॉकलेट हार्ट हेल्थ बेनिफिट्स आर एट्रीब्यूटेड टू इट्स फ्लेवोनोइड कंटेंट, ये ठीक है। द स्टडी स्पेसिफिकली फोकस ऑन डार्क चॉकलेट इम्पैक्ट ऑन डायबिटीज मैनेजमेंट, ठीक है, नहीं केवल डायबिटीज में नहीं था, ओबेसिटी और उन सबको भी देखा गया था। ऑल पार्टिसिपेंट्स कंज्यूम 240 ml ऑफ डार्क चॉकलेट, ऐसा भी कुछ इसमें नहीं बताया गया है। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 8 है, while it is not a substitute for a healthy lifestyle or medical treatment, it suggests that enjoying dark chocolate in moderation can be a part of our heart healthy diet। Comment on the statement not more than 40 words। ठीक है, तो आंसर देख लेंगे इसका। Although dark chocolate can substitute medical treatment, but it has many preventive benefits। तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो, ये 3 पॉइंट्स आप लिखे गए हैं, तो इनको आप जो है लिख सकते हो। Clear? Dark chocolate has the ability to lower blood pressure, a key factor of reducing the factor of heart disease, and thanks to its high flavonoid content. Dark chocolate role in improving cholesterol level by decreasing LDL and potentially increasing HDL cholesterol, contributing the overall कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। तो पैराग्राफ में से ही आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर हम करेंगे। तो कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टास्क, ठीक है, कोई भी 10 आपको यहाँ से करने हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, द प्रिंसिपल अनाउंस्ड आ जाएगा इसमें, अनाउंस द विनर्स ऑफ द एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग ड्यूरिंग द असेंबली यस्टरडे, क्या आ जाएगा इसमें, अनाउंस्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको राजेश ने जो रिप्लाई किया है इसको यहाँ पे इसको जो है रिपोर्ट करना है। क्लियर? Two friend Kiran and Rajesh were discussing the upcoming science seminar. Kiran, will you attending the seminar next week? Rajesh, yes, I have already registered and I'm quite excited about it. Rajesh, report what Rajesh told to his friend by completing the following sentence। तो इसको आपको रिपोर्ट करना है। तो Rajesh replied that he had already registered and was quite excited about it। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, रीड द गिवन डायलॉग केयरफुली, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। तो आपको दिए गए सेंटेंस में एरर बतानी है और करेक्शन बतानी है। तो नीतू सेज आई डिडंट न्यू अबाउट द मीटिंग और आई वुड हैव अटेंडेड इट। तो इसमें न्यू दिया गया है, आई डिडंट न्यू, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई डिडंट नो, ठीक है, अबाउट द मीटिंग एंड आई वुड हैव अटेंडेड इट, तो नो आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट गिवन बिलो। तो इसमें आ जाएगा, दिस इज अ नॉइज सेंसिटिव एरिया, लाउड म्यूजिक और साउटिंग इज नॉट परमिटेड, इज आ जाएगा। क्वेश्चन 5th है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशन हेड स्टेटमेंट ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस। क्लियर? द टीम एफर्ट वाज कमेंडेबल एज दे अचीव्ड मोर सक्सेस देन एंटिसिपेटेड इन द प्रोजेक्ट। तो इसमें आ जाएगा मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द टीचर सैड डैश योर होमवर्क ऑन टाइम। द टीचर सैड कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स प्रॉम्प्टली। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, these headphones offer the best sound quality at a reasonable price। तो इसमें क्या आ जाएगा, this की जगह इसमें these headphones, क्योंकि प्लूरल है तो this की जगह these आ जाएगा, these headphones। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सुमन्स मदर इज रिमाइंडेड हर अबाउट समथिंग, रिपोर्ट हर रिमाइंडर। तो डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला, इट माइट रेन टुडे, सेड सुमन्स मदर। तो इसमें आ जाएगा, नॉट टू फॉरगेट टू टेक हर अम्ब्रेला एज इट माइट रेन दैट डे। ठीक है, टुडे की जगह दैट डे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसमें भी आपको क्या करना है, एरर बतानी है जो सेंटेंस दिया गया है। तो इसमें सिंबलाइज की जगह क्या आ जाएगा, सिंबलाइजेज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें कंप्लीट करना है, इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप यू गो। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ड्यूरिंग आवर हाइक वी नोटिस्ड दोज बर्ड्स पर्च्ड हाई atop the tree singing melodiously।
क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। तो इसमें आ जाएगा टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, ये आंसर होगा। राइटिंग सेक्शन दिया गया है 10 मार्क्स का। इसमें देखिए, इमेजिन यू आर अ पीसफुल माउंटेन अर्ली इन द मॉर्निंग एरिया अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एज द सन राइजेस, तो सन जो है राइज होता है, कलर ऑफ द स्काई चेंजेस फ्रॉम कूल ब्लूज टू वार्म ऑरेंजेस पिंक एंड येलोज, द माउंटेन शेप बिकम क्लियर एज द सनलाइट टच देयर पीक्स। तो आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है यहाँ पर देना है विद वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द सनराइज, सनराइज को डिस्क्राइब करते हुए। आंसर यहाँ से कर लेंगे। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और यहाँ से आप इसको पढ़ के अपना आंसर जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला देख लेते हैं। इमेजिन दैट यू आर इन ए पीसफुल पार्क, आप एक पार्क में हो, यू कैन हेयर द लाफ्टर ऑफ फैमिलीज एंड द डिस्टेंट साउंड ऑफ वाटर। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन योर एक्सपीरियंस in a park. Think about the smell, fragrance you notice, like the sweet scent of flowers and the fresh meal, smell of trees, and what activities are going on in a park. तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है पार्क का। ठीक है, तो दिस पार्क इज फिल्ड विद लाइफ एंड एनर्जी विद फैमिलीज लाफिंग एंड प्लेइंग and the scent of fresh grass fill the air mixed with the sweet fragrance of blooming flowers। तो वहाँ पे flowers खिले हुए हैं, उनमें बहुत अच्छी fragrance आ रही है। trees stand tall, their leaves rushing gently in the breeze, you can hear the soothing sound of water trickling from a nearby fountain। पास में fountain है जिसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है। चिल्ड्रन खेल रहे हैं, joyful voices आ रही हैं। तो इस तरह से आपको इसको complete कर देना है, यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ हैवी रेन सपना finds a small scrubbed puppy under a bench of the park, she moves closer to protect it from the rain with her umbrella। तो आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है, वो उसको बचा लेती है, बचाती है, कैसे कैसे करती है, वो अपना एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है और आपको इस ये स्टोरी जो दी गई है, आप कह सकते हो इसको कंप्लीट करना है, ये एक्सपीरियंस कंप्लीट करना है। आंसर यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसको आप अच्छे से या तो पढ़ लीजिए या लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, यू आर कृतिका एंड करण, यू लूज योर फेवरेट बुक समवेयर। आपने अपनी फेवरेट बुक गुम कर दी है एंड हैव बीन लुकिंग फॉर इट। दिस वाज नॉट जस्ट एनी बुक, ये कोई बुक नहीं थी, इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड filled with memories and notes। तो आपको डायरी एंट्री करनी है 100 to 120 वर्ड्स में अबाउट योर एफर्ट एंड हाउ यू फेल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। अपने एफर्ट के बारे में कितनी कोशिश की आपने ढूंढने की और कैसा है आपका एक्सपीरियंस रहा। सो डियर डायरी, टुडे यहाँ पे आप जो है डे डेट लिख सकते हो। Today has been one of the most stressful days. I lost my favorite book, the one my best friend gave for my birthday. It has so many notes and memories that I can't bear to think of losing it. ठीक है? I searched everywhere, under the bed, on the shelf, even in my bag. I retraced my steps, but no luck. I felt a wave of panic and sadness. ठीक है? द बुक मीन्स सो मच टू मी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एंड आई कांट इमेजिन नॉट हैविंग इट एनी मोर। मैं इमेजिन नहीं कर पा रही कि अब वो मेरे पास नहीं है। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट ऑल डे होपिंग आई विल फाइंड इट सून। मैं जल्दी से ढूंढ लूंगी ऐसी उम्मीद है। आई जस्ट कांट इट लेट इट गो, आई एम गोइंग टू सर्च वंस मोर टुमारो। कल फिर मैं उसको ढूंढूंगी एंड आई होप आई फाइंड इट देन। तो मुझे उम्मीद है मैं ढूंढ लूंगी कृतिका। तो ये डायरी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन सी है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट है। सो 40 मार्क्स का रहेगा। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन। सो ये आपकी बुक से लिया गया है, तो आपको बिल्कुल इसकी स्टोरी पता है, ए हाउस इज नॉट होम। ठीक है, तो इसकी स्टोरी के बेस पे आप जो है क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। What can be inferred about the mother's state of mind when she run back into the house? तो जब वो वापस घर के अंदर भागी थी सामान निकालने के लिए, जो उसके हस्बैंड की यादें थी उनको लेने के लिए, तो वो कैसी थी, वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी और पैनिक थी। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स आपको बताना है। द नरेटर मदर प्रायोरिटाइज सेंटिमेंटल वैल्यू ओवर हर ओन सेफ्टी। अपनी सेफ्टी से ज्यादा उसके लिए वो चीजें थी जिनके साथ वो जुड़ी हुई थी, सेंटिमेंटल वैल्यूज थी, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसीलिए तो वो भागी थी आग में, अदरवाइज तो नहीं जाती ना। नेक्स्ट है थर्ड, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब व्हाई द मदर एक्शन ऑफ रनिंग बैक इनटू द बर्निंग हाउस वाज बोथ रिस्की एंड अंडरस्टैंडेबल। तो आपको बताना है कि रिस्की भी था और अंडरस्टैंडेबल भी था, तो उसके बेस पे आपको बताना है।
It shows the sentimental value of the item and the emotional connection to the late father, and it shows the inherent danger of the situation. तो दोनों ही चीजें उसमें थी. Next question, what does the narrator reaction of screaming mom no reveal about his feelings towards the situation and his mother. ठीक है, तो वो जब चिल्लाता है कि मम्मी नहीं, तो क्या उसमें फीलिंग दिखाई गई है उस सिचुएशन में. इट रिवील्स अ डीप कंसर्न फॉर हिज मदर सेफ्टी, तो मदर सेफ्टी के लिए बहुत डीप कंसर्न है, इसलिए वो चिल्लाता है. एंड अ सेंस ऑफ डेस्परेशन टू प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग अ डेंजरस सिचुएशन. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है और में दिया गया है. सेकंड पैराग्राफ, दोनों में से कोई एक करना है. ये लिया गया है स्नेक एंड द मिरर से. स्टोरी आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, एक बार पैराग्राफ को रीड कर लीजिए. क्लियर. एटलीस्ट सारे चैप्टर्स की स्टोरी, पोम की जो है, आप सेंट्रल थीम क्या है, वो सारी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए. सो इन द एक्सट्रैक्ट व्हाट डज द टर्म turned to stone metamorphically suggest about the narrator condition. तो metamorphically यहाँ पे क्या दिखाया गया है, turn to stone यानी एक तरह से बिल्कुल वो पत्थर की तरह बन गया था, है ना. तो ये क्या है, पैरालाइज्ड बाय फियर, यानी वो एक तरह से पैरालाइज्ड हो गया था डर की वजह से. तो डी आंसर हो जाएगा. Based on the extract, analyze the role of darkness in setting the mood for the narrator experience. Answer in about 40 words. ठीक है. तो आपको एक्सट्रैक्ट के बेस पे एनालाइज करना है डार्कनेस का रोल इन सेटिंग द मूड फॉर द नरेटर एक्सपीरियंस. आंसर देखिए क्या दिया गया है. डार्कनेस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड अनसर्टेनिटी. जो डार्कनेस है वो एक क्रिएट कर रही है सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड अनसर्टेनिटी. सेटिंग एन इंट्रोस्पेक्टिव मूड फॉर द नरेटर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. Contrast between the darkness and the light of the lamp highlight the narrator isolation and enhancing dramatic impact of the moment. तो इस तरह से मिला जुला आंसर आप इसमें लिखेंगे. ये आपको बुलेट पॉइंट दिए गए हैं कि कैसे वो एक तरह से उसके अंदर सेंस ऑफ मिस्ट्री थी, अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं क्या होगा, है ना. तो उसके अंदर जो मूड था वो उसका एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शो कर रहा है. तो दोनों ही तरह की मिलीजुली सी उसका एक्सपीरियंस रहा था. तो ये आंसर आप लिखेंगे. अगला है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द नरेटर फीलिंग टुवर्ड्स गॉड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. तो गॉड की तरफ नरेटर की फीलिंग जो है दिखाई गई है. डीप रिस्पेक्ट है गॉड के लिए, डीप रिस्पेक्ट फॉर गॉड. वरीड अबाउट व्हाट गॉड माइट थिंक, होपिंग दैट गॉड विल अप्रूव ऑफ हिज वर्ड्स. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है. In the extract, what does the term flesh imply when the narrator describe himself as a stone image in the flesh? तो यहाँ पे flesh क्या, what does the term flesh का meaning क्या रहेगा when he describe himself as a stone image in the flesh? तो ये क्या है, physical और corporal form. ठीक है. stone image of in the flesh क्या है, physical और corporal form. ये meaning हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट. आपको करना है, पोम आपको दी गई है नो मैन आर फॉरेन. ठीक है. they too aware of sun and air and water and are fed by peaceful harvest by war long winter starved. their hand are ours and in their line we read. तो ये आपने बहुत अच्छे से रीड की है. आंसर देख, क्वेश्चन देखते हैं. which of the following theme is primarily conveyed through the extract. इसमें कौन सी प्राइमरी थीम दिखाई गई है. थीम है people everywhere are similar, कि सभी जो है क्या है, बराबर हैं. describe how the extract reflect the commonalities among people regardless of their difference. Answer in about 40 words. ठीक है. तो किस तरह से जो एक्सट्रैक्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है कम्युनिटीज को अमंग पीपल, उनके डिफरेंसेस को छोड़कर. तो इसमें क्या है कि जो एक्सट्रैक्ट है ये एम्फेसाइज करता है पीपल रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव एक्सपीरियंस सिमिलर हार्डशिप एंड लेबर, कि सभी लोग सेम तरह की हार्डशिप, लेबर वो सब फील करते हैं. द वर्क वेदर पीसफुल और ड्यूरिंग वॉर टाइम कनेक्ट देम थ्रू द शेयर्ड स्ट्रगल एंड ह्यूमैनिटी. चाहे वर्क वो पीसफुल है, वॉर टाइम है, तो वो स्ट्रगल, वो ह्यूमैनिटी आपस में एक दूसरे को जोड़ती है. सजेस्टिंग कम्युनिटी डिस्पाइट डिफरेंसेस. ठीक है. तो ये आंसर कर लेंगे. अगला है fill in the blank with one word. The following line, their hands are our and in their hands we read a labor not different from our own, suggest that people all over the world share the same experience in their work. तो इसमें आ जाएगा same experience और struggle in their work. तो दोनों में कोई भी एक आप लिख सकते हो, या तो experience लिख दो या struggle लिख दो. In the extract, what does the word starved imply about the effect of war? तो ये क्या आ जाएगा, starved imply about the effect of war. वर्ड क्या शो कर रहा है, डेप्रीवेशन एंड सफरिंग शो कर रहा है. ठीक है. क्या शो कर रहा है, डेप्रीवेशन एंड सफरिंग्स. नेक्स्ट देखिए, बी दिया गया है और में
ठीक है, तो लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री से ये फॉर्म से ये लिया गया है। तो इसको भी आपको स्टोरी बहुत अच्छे से पता है। क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द स्पीकर करंट स्टेट ऑफ माइंड फ्रॉम देयर लॉन्गिंग्स फॉर इनिस्फ्री। तो उसकी स्पीकर की जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है वो आपको बतानी है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म। द स्पीकर इन स्टेट ऑफ अनरेस्ट एंड डिसकंटेंटमेंट, ठीक है, ही सीकिंग ट्रैंक्विलिटी, वो उसको शांति चाहिए, एंड डीपर कनेक्शन विद नेचर लॉन्ग्स फॉर पीस एस्केपिंग द chaos एंड स्ट्रेस ऑफ अर्बन लाइफ। तो उसको जो ये इतनी ज्यादा आप कह सकते हो chaos हो रखा है अर्बन लाइफ से, उससे स्ट्रेस फ्री चाहिए, उसको शांति चाहिए, ऐसा इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए। What theme is most prominently reflected in this extract? एक्सट्रैक्ट में कौन सी जो थीम है वो दिखाई गई है? तो द ट्रैंक्विलिटी ऑफ नेचर, नेचर की जो शांति है वो दिखाई गई है। थर्ड है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम मॉर्निंग टू मिडनाइट इन द पोम, आंसर इन 40 वर्ड्स। क्लियर, तो आपको बताना है आंसर द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम मॉर्निंग टू मिडनाइट। मॉर्निंग टू मिडनाइट में क्या ट्रांजिशन हुआ, उसका सिग्निफिकेंस आपको एक्सप्लेन करना है। सो द कॉन्टिन्यूस प्रेजेंस ऑफ पीस थ्रू आउट द डे एट इनिस्फ्री symbolize the idea that tranquility is not fleeting but a constant feature, कि ये कोई fleeting नहीं है, ये constant feature है tranquility। transition from morning to midnight signify a movement from the calm peaceful beginnings of the day to a magical serene night। तो ये इसमें बताया गया है। तो कोई भी एक पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि क्या सिग्निफिकेंस है, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड डिस्क्राइबिंग मिडनाइट as a glimmer contrast usual the usual with the usual darkness of night, it suggests the innisfree night are uniquely, तो ये जो नाइट्स हैं वो क्या है, यूनिकली पीसफुल हैं, सेरेन है। क्लियर, सेरेन मतलब यही पीसफुल होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। In the line, it has grown slowly, consuming the earth from the poem on killing the tree. How does the poet describe the tree growth and its relationship with the earth? तो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे उसका रिलेशन दिखा रहे हैं अर्थ के साथ? तो यहाँ से आंसर कर लेंगे। It described the tree's growth as a slow, steady process where the tree deeply rooted itself into the earth, gradually spreading and consuming it. The image of the tree consuming the earth suggests how the tree draw nourishment from the soil, symbolizing its connection with nature। तो किस तरह से जो ट्री है वो कंज्यूम कर रहा है अर्थ के, आप कह सकते हो डीपली रूटेड हो रखा है, और कैसे वो जो न्यूट्रिएंट्स है अपने वो ले रहा है, और कैसे उनका एक कनेक्शन दिखाया गया है। इट सिंबलाइजेस द कनेक्शन नेचर का जो है और लैंड का एक कनेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, what key characteristic and values can be seen in the main character and how do these traits contribute to his achievement and impact on the world। तो ट्रूली ब्यूटीफुल वर्ल्ड से लिया गया है। तो आपको बताना है मेन कैरेक्टर में कैसे जो अचीवमेंट इम्पैक्ट है, कैसे इफेक्ट हुआ, वो बताया गया है। तो जो प्रोटैगोनिस्ट हैं exhibit a strong intellectual curiosity, constantly seeking knowledge and understanding, which fuel his scientific achievement। ठीक है, जो उसके साइंटिफिक अचीवमेंट है उनको एक तरह से फुलफिल करता है, उनको एक फ्यूल का काम करता है। and protagonist display a deep sense of ethical responsibility, particularly in how his scientific work affect humanity। ठीक है, तो main character shows great determination, always trying hard and not giving up even when the things get tough। कितनी मुश्किलें आ जाएं वो अपनी डिटर्मिनेशन को लूज नहीं करता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द थीम ऑफ द पोम द रोड नॉट टेकन एंड हाउ डज दिस थीम रिलेट टू ह्यूमन नेचर एंड द वी मेक चॉइसेस इन लाइफ। कैसे रोड नेट टेकन पोएम में थीम क्या है और कैसे वो हमारी लाइफ चॉइस है जो लाइफ की उनके साथ रिलेट करता है। तो ये दिखाना है आपको। यहाँ से बच्चे आप आंसर कर लेंगे। वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किए हैं, स्टोरी आपको पता है, तो आप इजीली इसको पढ़ के एक बार समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did संतोष यादव फील अनईजी विद ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन? कैसे वो अनईजी फील करती है जो ट्रेडिशंस हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द अल्टरनेटिव पाथ शी टुक एंड हर रीजन फॉर डूइंग सो। कैसे वो उसके छोड़ के एक अल्टरनेटिव पाथ लेती है, दूसरा रास्ता चुनती है। रीच फॉर द टॉप से लिया गया है। तो आंसर ये हो जाएगा। वो अनईजी फील करती है कन्वेंशनल पाथ से, तो वो खुद को एक माउंटेनर जो है बन जाती है, एंड वो कल्चर अडॉप्ट नहीं करती जो एक ट्रेडिशनल कल्चर होता है लेडीज का। ठीक है, तो उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो उसको उसके सपने पूरे करने में हेल्प करती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, एनालाइज द मोटिवेशन बिहाइंड द इंट्रूडर breaking into Gerard cottage, and if I were you, what can be inferred about his intention and how do they drive in the plot of the story? तो ये आपको बताना है कि वो कि अगर इफ आई वर यू, अगर मैं तुम हो जाऊं तो उसकी इंटेंशंस क्या हैं वो बतानी है। द इंट्रूडर ब्रेक द जिराड कॉटेज विद द इंटेंशन टू किल हिम, वो उसको मारने के लिए एंट्री करता है और उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, लेकिन वो अपने नॉलेज से, अपने विटी नेचर से खुद को बचा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन, कोई भी दो क्वेश्चन आपको करने हैं। इन द एडवेंचर ऑफ टोटो, वाई कुडंट टोटो से स्टे फॉर एवर विद द ऑथर, क्यों उसके साथ हमेशा नहीं रहता। थिंक अबाउट टोटो बिहेवियर एंड फैमिली एक्सपीरियंस, तो आपको टोटो का बिहेवियर और फैमिली के एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। एंड व्हाट द स्टोरी टेल्स अबाउट हैविंग वाइल्ड एनिमल एज पेट, तो इजी सा क्वेश्चन है, आप यहाँ से आंसर कर लेंगे कि टोटो बहुत ज्यादा शरारती था, ट्रबल कॉज करता था। ठीक है, टोटो एक वाइल्ड मंकी था तो घर के लिए सुटेबल नहीं था, इसीलिए फिर उसको बाद में क्या कराते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, इन द किंगडम ऑफ फूल एनालाइज द रीजन व्हाई द गुरु एंड हिज डिसिपल वर ईगर टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट ऑन द स्टेक, क्यों वो ईगर थे फर्स्ट ऑन द स्टेक, पहले जो है उसके लिए। व्हाई डज दिस डिसीजन रिवील अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड देयर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्या उनकी ये थिंकिंग शो करती है। They knew about the king declaration that the first person to be executed would be the reborn as the next king, कि जो पहले execute होगा वो अगला राजा बनेगा। This eagerness to die first was a part of their clever plan to escape the situation safely, वहां से वो बच के निकलना चाहते थे, वो उनका एक प्लान था। ठीक है, तो जो ये हाईलाइट्स है, ये डिसीजन also highlight the understanding of the foolishness of the kingdom rules and their ability to use these rules to their advantage, कि कैसे उन रूल्स को वो अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं, ये इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इन द स्टोरी हैप्पी प्रिंस व्हाई डज हिज हार्ट रिमेन अनमेल्टेड इन द फर्नेस, ठीक है, वो क्यों, व्हाई डज हिज लेड हार्ट remain unmelted in the furnace, what deeper meaning does this signify about his character and action throughout the story, ये आपको बताना है, तो आंसर इसका कर लेंगे। तो ये यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि जो उनका अनमेल्टेड हार्ट है वो सिंबलाइज क्या कर रहा है, एंडोरेंस नेचर ऑफ द हैप्पी प्रिंस, की जो प्रिंस का नेचर है, लव का, कंपैशन फॉर हिज पीपल, वो रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हाईलाइट क्या करता है, मटेरियल वेल्थ जो है, यानी जो दिखावा है उससे दूर जो प्रिंस है वो काइंडनेस और एम्पथी को सिंबलाइज कर रहा है, वैल्यूज को सिंबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन, आपको दो में से कोई एक करना है, लार्ज क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स का। हाउ डिड द चिल्ड्रन इन द फन दे हैड व्यू द फिजिकल टेक्स्ट बुक एंड पेपर फॉर लर्निंग एज अपोज टू द डिजिटल बुक, discuss what they might have find surprising or interesting about traditional learning material, justify your answer by quoting example from the text। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से देखेंगे, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, 6 मार्क्स का है तो आप इसको अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ आर द प्रोटागोनिस्ट ऑफ रीच फॉर द टॉप एंड काठमांडू सिमिलर इन द टर्म्स ऑफ देयर डिटर्मिनेशन एंड अप्रोच टू लाइफ, तो दोनों में जो प्रोटागोनिस्ट है रीच फॉर द टॉप में और काठमांडू में, दोनों ही अपने सिमिलर है अपने डिटर्मिनेशन एंड अप्रोच टू लाइफ के लिए। डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड मोटिवेशन इन शॉर्ट कंपैरेटिव एनालिसिस, तो दोनों में एनालिसिस करते हुए, कंपेयर करते हुए आपको दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है, तो both exhibit high level of ambition in their respective stories, they demonstrate perseverance in the face of challenge and not letting obstacles deter them, कि obstacles जो है उनका रास्ता नहीं रोक सकते, तो इस तरह से उन दोनों में यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि कैसे अलग अलग सर्कमस्टांसेस में वो अपना ब्रेवरी शो करते हैं, कैसे अलग अलग एनवायरमेंट में, सर्कमस्टांसेस में वो अडेप्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, in the last leaf how is the idea of sacrifice shown and how might this influence someone's thought or action about selfishness in their own life, elaborate and justify using example from the text। तो लास्ट लीफ में कैसे जो आइडिया सेक्रीफाइस का वो आइडिया शो कैसे हुआ है, एंड समवन थॉट और एक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे सेल्फिशनेस कैसे दिखाई गई है। सो
द स्टोरी सेंटर अराउंड द आर्टिस्ट, जो स्टोरी है वो किसके बारे में, मेनली आर्टिस्ट के बारे में, जो कि लास्ट लीफ है वो उसको लीफ को पेंट करता है और अपना सेक्रीफाइस करके वो उसकी जान बचाता है। ये सारा इसमें दिया गया है, तो ये आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। बहुत अच्छे की पॉइंट्स इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, क्योंकि आप अच्छी वोकैब यूज करते हो आंसर में तो वो एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल होता है, तो इसीलिए अच्छी वोकैब यूज करने की कोशिश किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसेस वेदर ईश्वरन डिवोशन एंड ऑनेस्टी मेक हिम आइडियल सर्वेंट फॉर द महिंद्रा। ठीक है, कैसे जो ईश्वरन है उसका डिवोशन और ऑनेस्टी एक आइडियल सर्वेंट है महिंद्रा के लिए, बनाती है उसकी जो डिवोशन है। व्हाट ट्रेट्स डिफाइन एन आइडियल सर्वेंट, क्या ट्रेट है जो आइडियल सर्वेंट को डिफाइन कर रहे हैं। हाउ डू ईश्वरन एक्शन रिफ्लेक्ट दीज, और उसके जो एक्शंस है वो कैसे उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये आपको बताना है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर से लिया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिज ऑनेस्टी वाइटल रोल फॉर एनी सर्वेंट बिल्ड ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप। एक जो आप कह सकते हो कि सर्वेंट के अगर अच्छा होता है तो एक ऑनेस्टी होती है उसके अंदर, तो एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है सर्वेंट के बीच में और जो मालिक है उसके बीच में, है ना। तो ईश्वरन परफॉर्म हिज ड्यूटी विद डेडिकेशन गोइंग बियॉन्ड मैरी ऑब्लिगेशंस, बहुत अच्छे से वो अपनी ड्यूटी करता है, सारे डिफरेंट सिचुएशन को अडेप्ट करता है। His storytelling provide comfort and entertainment, enhancing his value of beyond usual several servant duties. वो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाता है जो उसको कंफर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके अंदर की क्वालिटी है आइडियल सर्वेंट की। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।